क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक एक प्रश्न सीटेट में आया हुआ है दोस्तों। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब रिवीजन करने का समय है, तो क्यों ना अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए दोस्तों। बने रहें हमारे साथ। तो देखते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से, और लास्ट में दोस्तों आपको बताना है कि इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। जिनके दोस्तों 45 सही हो रहे हैं तो उनका तैयारी का स्तर दोस्तों अच्छा चल रहा है। तो कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो मिड डे मील योजना सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू की गई थी दोस्तों, और 2001 में सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों आदेश से पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न 2 में पूछा गया है, रॉलेट एक्ट 1919 को भारतीय नेताओं ने काला कानून क्यों कहा? रॉलेट एक्ट 1919 को जो हुआ था तो भारतीयों ने इसे काला कानून क्यों कहा था? इसका उत्तर आपको बताना है क्यों कहा था। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या था, इसमें बिना मुकदमे के जेल भेजने का अधिकार दोस्तों दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न हर बार जरूर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? प्रश्न 3। तो ठंडी जलधारा की बात करें दोस्तों, ये लैब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है दोस्तों। और बाकी दोस्तों गल्फ, क्रोशियो और ब्राजूल ये कैसी हैं? ये गर्म है दोस्तों। तो इस उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैब्राडोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बसवन्ना, शंकराचार्य, रामानुज या कबीर? प्रश्न 4 का उत्तर बताना है। तो कौन थे? ये बसवन्ना थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बसवन्ना। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, किस स्थान पर मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, मेहरगढ़, बुरजहोम, भीमबेटका? तो कहाँ दोस्तों? ये इनाम गांव में दोस्तों ये एक सामान्य प्रथा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों इनाम गांव एक स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, मेहरगढ़ किस आधुनिक देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल? तो दोस्तों ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में अब इस समय दोस्तों स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ सबसे पहले खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ पे ही दोस्तों मिले थे। मेहरगढ़ से क्या मिले थे दोस्तों? सबसे पहले खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। अभिलेख इंस्क्रिप्शंस मुख्य रूप से किस पर खुदे होते थे? ताड़पत्रों पर, भोजपत्र पर, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर या कागज पर? तो अभिलेख दोस्तों ये कहाँ खुदे थे? ये पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर ये खुदे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
और पांडुलिपियां दोस्तों किस पर थी? पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर और भोजपत्रों पर थी। और अभिलेख किस पर थे? पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर दोस्तों ये खोदे हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात के केंद्र में शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? दीवार, चाचू, आधार या शिखर? तो इसे कहते हैं चचू। चचू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मिसिसिपी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, अमेजन डेल्टा या नील डेल्टा? प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? ये सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा, जो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इसको मिलकर बनाती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9? प्रश्न 10। तो मैग्ना कार्टा दोस्तों किसे कहा जाता है? ये भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, मैप में दोस्तों जो नीले रंग का प्रयोग होता है वो किसी को दर्शाने के लिए किया जाता है? पहाड़ों को, मैदानों को, जलाशयों को या सड़कों को? तो नीले रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जलाशयों को दोस्तों दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जलाशयों। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्टता अद्वैत का सिद्धांत दिया? कितने दिया? कबीर, रामानुजाचार्य? ऑप्शन नंबर सी, शंकर? ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक? प्रश्न 12 का उत्तर बताना है। तो कितने दिया? ये रामानुजाचार्य ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 13। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या बाहरी कोर? प्रश्न 13। तो सबसे पतली दोस्तों ये परत कौन सी है? तो दोस्तों ये क्रस्ट हो जाएगी। क्रस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं, 1829 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये जवाहरलाल नेहरू ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय, अमरकंटक पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, अरावली? प्रश्न 15 देखते हैं, तो कहाँ दोस्तों? अमरकंटम पहाड़ियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या सातवाहन? प्रश्न 16। तो कौन थे? ये दोस्तों कौन थे? ये थे कुषाण शासक। ऑप्शन बी, कुषाण शासक इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, 17 को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। निम्नलिखित कथनों में से ए और बी पर विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। अशोक के धम्म में देवताओं की
पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। आप बी दोस्तों कथन कहता है अशोक का मानना था कि जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को निर्देश देता है उसी तरह उसका कर्तव्य अपनी प्रजा को शिक्षित करना था। तो इसमें बताना है कौन सा इनमें सही हो जाएगा। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों और उसकी व्याख्या भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18, विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानूनों को लागू करना, न्याय करना, कानून बनाना या देश की रक्षा करना। प्रश्न 18, तो विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना। ऑप्शन नंबर सी कानून बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न 19 देखते हैं। तो खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये खिलाफत आंदोलन ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न देखते हैं 20। चोल काल में ब्रह्मदेव भूमि के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती थी? और नाडु, सभा या ग्रामम। प्रश्न 20। तो ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत उत्तरदायी है? आंतरिक कोण, बाह्य कोण, निचला मेंटल या स्थल मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी बाह्य कोण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है आपको, कौन सा नहीं है। प्रश्न 22। तो इसमें नेगेटिव पूछा है तो कौन सा नहीं है? दोस्तों पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी दोस्तों कहाँ है? मध्य एशिया में है। प्रेरी दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका गलत मैच हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। प्रश्न 23 में पूछा गया उत्तर इसका बताना है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 24। अकबरनामा के अनुसार मुगल साम्राज्य कितने शुभ प्रांतों में विभाजित था? 12, 15, 10 या 18। प्रश्न 24। तो कितनों में था ये? 12 प्रांतों में था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 25। 25 वर्ष प्रश्न 25 देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, नाना साहेब खान, बहादुर खान। प्रश्न 25 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 25 की बात करें ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानून में विद्रोहों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। भारतीय संसद में शून्यकाल जीरो हावर का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 26 का क्या अर्थ हो जाएगा?
तो प्रश्न काल के ठीक बाद का समय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। चोल काल के दौरान नगरम किसे कहा जाता था? तो ये व्यापारियों का संघ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों का संघ। प्रश्न देखते हैं 28। किस देशांतर रेखा को मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच का अंतर कितना है? प्रश्न 28 का उत्तर आपको बताना है। तो कितना अंतर है ये? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर आपको बताना है। क्या असत्य हो जाएगा? असत्य दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें राजस्व की दर हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई थी। दोस्तों निश्चित नहीं करी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो पूछा गया है वो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में कैसी होती है? प्रश्न नंबर 30। तो वह अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अधिक। प्रश्न देखते हैं 31। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। प्रश्न 31 का आपको उत्तर बताना है। तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 32। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में डिबेट वाद विवाद का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रश्न 32 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह बच्चों को दूसरों के विचारों के प्रति संवेदनशीलता को बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसे चिंतन होता है, चिंतन से दोस्तों विकास होता है, मानसिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी? पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, मुमताज अली, रासुंदरी देवी। प्रश्न 33। प्रश्न 33 का उत्तर बताना है। तो ये ताराबाई शिंदे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न 34 में पूछा गया है न्याय चक्र की अवधारणा किस मध्यकालीन इतिहास ने दी थी? न्याय चक्र की अवधारणा किस मध्यकालीन इतिहासकार ने दी थी? जियाउद्दीन बर्नी, रजे मुदवियर, इब्न बतूता, मनाजे सिराज। प्रश्न 34 का उत्तर बताना है। तो फकरे मुदविर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखते हैं 35। परतंत्र इकोसिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। तो सही कथन इसका हो जाएगा यह जीवित प्राणियों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंध का तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं मध्य सागरीय परपटी जो ओशियन क्रस्ट है इसका मुख्य किन खनिजों से बनी है? दोस्तों ये मुख्यतः किन खनिजों से बनी है? प्रश्न 36।
तो ये मुख्यतः किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37। संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो किसके पास है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के पास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38। बेट शब्द का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य में किसके लिए किया जाता था? राजस्व अधिकारी, पैदल सेना, हाथियों का शिकार करने वाला, सिंचाइयों के साधन। प्रश्न 38 का आपको उत्तर बताना। ये बेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये हाथियों का शिकार करने वाला दोस्तों इसका प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राकृतिक परतंत्र है? कौन सा है? वन, झील, खेत या घास का मैदान। तो खेत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 40। विधानसभा में बहुमत दल का नेता क्या कहलाता है? तो ये मुख्यमंत्री कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। प्रश्न 41 देखते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट 1919 को गांधी जी ने काला कानून क्यों कहा? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, क्योंकि यह बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल भेजने की अनुमति देता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है? समताप मंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल या आयनमंडल। प्रश्न 42 देखते हैं। तो ये मध्यमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 43। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये एक्ट 1833 के अंतर्गत ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। स्थानीय समय लोकल टाइम किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रश्न 44 का आपको उत्तर बताना है। तो ये समुद्र की स्थिति और छाया के दोस्तों सूर्य की स्थिति और छाया के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 20 सूर्य की स्थिति और छाया के कारण स्थानीय समय इसका लोकल टाइम निर्धारण किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। सतत पोषण विकास का क्या अर्थ है? प्रश्न 45 का उत्तर बताना है। तो संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूप दिए हैं? तो दोस्तों ये 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 47। दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में क्या बदलाव दिया? उन्होंने कृषि को आधुनिक बनाया, उन्होंने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया। ऑप्शन सी, उन्होंने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ली पर प्रशासन नवाब पर छोड़ दिया, उन्होंने सभी कर माफ कर दिए थे। क्या करा था? तो उन्होंने दोस्तों क्या करा था? उन्होंने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ली
और दोस्तों कर प्रशासन, इसमें दोस्तों मिस्टेक है कुछ, उन्होंने राजस्व वसूली की जिम्मेदारी ली और प्रशासन दोस्तों नवाबों पर छोड़ दिया गया था, प्रशासन नवाब पर छोड़ दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48। भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्र तरंग कौन सी होती है? एस तरंगे, एल तरंगे, पी तरंगे, सतही तरंगे। प्रश्न 48। तो सबसे तीव्र तरंग की बात करें तो दोस्तों ये पी तरंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों कौन करता है? उसे राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 50। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? फायान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज या कौटिल्य। तो मेगास्थनीज के द्वारा ये इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 देखते हैं। भक्ति आंदोलन के किस संत ने विशिष्टता दैव का सिद्धांत दिया? प्रश्न 51। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर, गुरु नानक। तो रामानुजाचार्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न रिपीट होते हैं तो इसी अनुसार दोस्तों सारा सेट लिया गया है। प्रश्न देखते हैं 52। खानवा का युद्ध 1527 में किनके बीच लड़ा गया था? प्रश्न 52 उत्तर बताना है आपको। तो बाबर और राणा सागा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो ये तीन बंधु थे, दीनबंधु मित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 54। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ होती है? इटली में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों ये कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 57। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। 2 प्रश्न दोस्तों इसमें कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन से विषय शामिल हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक प्रश्न एनसीईआरटी से था दोस्तों। इसी तरह आप अपनी तैयारी करते रहें, बहुत ही अच्छे अंकों से आपका सीटेट क्वालिफाई होगा दोस्तों। बिल्कुल भी ना घबराएं और हमारे साथ दोस्तों निरंतर तैयारी करते रहें।